today we are going to start chapter 3, which is very important chapter in any exams, especially in environmental engineering subject, that is treatment of water. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर चैप्टर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। देखिए किस तरीके का रॉ वाटर हमें मिल रहा है ट्रीटमेंट करने के लिए, उसी पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट वाटर का। रॉ वाटर जैसा होगा उसी के आधार पर ट्रीटमेंट भी उसका होगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है या फिर उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट जो होगी या रॉ वाटर की, उसमें सबसे पहला स्टेज है स्क्रीनिंग, उसके बाद एयरेशन, थर्ड स्टेज इज कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, फिफ्थ वन इज फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट स्टेज इज डिसइंफेक्शन, वाटर सॉफ्टनिंग, डीसैलिनेशन या फिर डीसैलिनेशन भी बोल सकते हैं आप, एंड एट लास्ट डीफ्लोरिडाइजेशन या फिर डीफ्लोरिडेशन भी इसको कहा जाता है। टोटल 9 स्टेज हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा रॉ वाटर का या फिर वेस्ट वाटर का, उसके बाद फिर एयरेशन होगा, एयरेशन के प्रोसेस होने के बाद कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन बेसिन में उसको डाला जाता है, उसके बाद फिर उसका सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन किया जाता है ताकि जो भी वाटर में कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह हो तो वहाँ से डिसइंफेक्शन करके या फिर डिसइंफेक्टेंट हम लोग उसमें ऐड करते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आपको जनरली क्लोरीनेशन यूज़ होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का। उसके बाद वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डीसैलिनेशन या फिर ये जो सलाइन वाटर होता है, नमकीन होता है पानी, उसके लिए डीसैलिनेशन किया जाता है, या फिर सी वाटर अगर आ गया है रॉ वाटर के रूप में तो डीसैलिनेशन उसका होगा, और एट लास्ट डीफ्लोरिडेशन होगा। फ्लोराइड अगर उसमें ज़्यादा है तो उसको भी कम किया जाता है पीने योग्य बनाने के लिए। ये सारे स्टेज हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं स्क्रीनिंग क्या है, व्हाट इज़ स्क्रीनिंग और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। देखिए स्क्रीनिंग इज़ कैरिड आउट फॉर द रिमूवल ऑफ हेवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। यहाँ पे जो वर्ड है हेवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। Screening is carried out for the removal of heavy suspended impurities from water like plants, trees, stones etc. आपके पास रॉ वाटर आ रहा है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उसमें सबसे पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग का। क्यों करते हैं स्क्रीनिंग? रिमूव करने के लिए हेवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ को। हेवी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं प्लांट्स, लीव्स वगैरह हो सकती हैं, ट्रीज़ का कुछ उसमें हो सकता है, स्टोन्स वगैरह इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीनिंग में, इट इज़ जनरली अडॉप्टेड फॉर सरफेस वाटर। स्क्रीनिंग को अडॉप्ट किया जाता है सरफेस वाटर के लिए, एंड इज़ बीइंग कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स। स्क्रीन्स का इसमें इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है या फिर प्रयोग होता है स्क्रीन्स का, विच आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। स्क्रीन्स कौन कौन टाइप की है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है कोर्स स्क्रीन, फर्स्ट वन इज़ कोर्स स्क्रीन, जिसे हम लोग बार स्क्रीन या फिर थ्रैश रैक के नाम से भी जानते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ फाइन स्क्रीन। तो कोर्स स्क्रीन सबसे पहले हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। कोर्स स्क्रीन को बार स्क्रीन भी बोलते हैं या फिर थ्रैश रैक के नाम से भी जानते हैं। आइए कोर्स स्क्रीन देखते हैं। कोर्स स्क्रीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ साइज 20 to 25 mm। कोर्स स्क्रीन बार्स की बनी होती है 20 से 25 mm का, इसका स्पेसिंग होता है 20 से 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये बस जनरल आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन्स आर प्लेस्ड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 3-6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। ये इसका स्लोपिंग है, इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया जाता है, और इस इंक्लिनेशन पर प्रोवाइड करने से क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू देम इज डिक्रीज्ड, which in turn increases the chance of medium particles to get retained over the screen and increases the efficiency of screening process। inclination का मेन कारण यही है कि हम लोग फ्लो जो है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है उसको कम करना चाहते हैं ताकि धीरे फ्लो होने पे हमारे पास रिटेन कर सके मीडियम पार्टिकल्स भी। इट ऑल्सो मेक्स द क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन इफेक्टिव
बाय रेकिंग मैकेनिज़्म। रैकिंग मैकेनिज़म्स की वजह से क्या होता है कि क्लीनिंग भी हो जाती है स्क्रीन्स की अपने आप। ये आपका कोर्स स्क्रीन था। आइए कोर्स स्क्रीन को फिगर के थ्रू समझते हैं। और 3 to 6 वर्टिकल इस टू 1 हॉरिजॉन्टल क्या है देखिए, ये हमारा कोर्स स्क्रीन इस टाइप का होता है। ये हमारा बार हो गया 20 to 25 mm इसका थिकनेस होता है। इसकी जो स्पेसिंग है, एस क्या है यहाँ पे स्पेसिंग शो कर रहा है स्क्रीन के बार के बीच में। और ये आपका एस जो है स्पेसिंग कितना होगा, स्पेसिंग जनरली होता है 20 से 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका स्क्रीन हो गया, कोर्स स्क्रीन इस टाइप का होगा। अच्छा, ये स्क्रीन को एट एन एंगल, थीटा के यहाँ पे एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालेंगे, 3 to 6 वर्टिकल इस टू 1 हॉरिजॉन्टल, ये इसका इंक्लिनेशन होता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी एग्जाम में हेड लॉस पूछता है थ्रू दिस स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन जनरली हेड लॉस निकालने के लिए पूछता है, तो इसका एक इक्वेशन होता है, आप याद रख सकते हैं, k मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। देखिए k डिवाइडेड बाय 2g की वैल्यू, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, इसे आप याद भी रख सकते हैं 0.0729 k इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये हेड लॉस है, हेड लॉस थ्रू दिस स्क्रीन या फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस में। ये एग्जाम में भी आया है कई बार प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे v क्या है, v क्या है वेलोसिटी थ्रू अप्रोच, वेलोसिटी थ्रू अप्रोच है। और u क्या है वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन, स्क्रीन से पास होने के टाइम पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी को हम लोग u कहेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ अप्रोच के टाइम स्क्रीन के पे आते वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे v कहेंगे। इस तरीके से हेड लॉस निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर k डिवाइडेड बाय 2g के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.0729 है तो हेड लॉस का डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं, एम्पिरिकल इक्वेशन है हेड लॉस इक्वल टू 0.0729 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया आपका कोर्स स्क्रीन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू फाइन स्क्रीन, let's understand fine screens और mechanism of fine screens in this treatment of water। ये सब यूनिट है, स्क्रीनिंग, एरेशन, कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, आफ्टर दैट डिसइंफेक्शन, वाटर सॉफ्टनिंग, डीसैलिनेशन, डीफ्लोरिडेशन। ये सब सारा स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का। इसी में हम लोग फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं स्क्रीनिंग। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कोर्स स्क्रीन को समझा एंड उसके बाद हम लोग फाइन स्क्रीन देख रहे हैं। देखिए फाइन स्क्रीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ वायर मेश ऑफ ओपनिंग साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 mm। फाइन स्क्रीन्स क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ वायर मेश होती है, मतलब तार की जाली टाइप की, ऑफ ओपनिंग साइज, उसका जो जाल का साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 mm होता है। फाइन स्क्रीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ वायर मेश ऑफ ओपनिंग साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 mm। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइन स्क्रीन्स आर जनरली अवॉइडेड। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो कोर्स स्क्रीन होता है। फाइन स्क्रीन को हम लोग अवॉइड करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, प्रायोरिटी में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एज इट इज़ फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड, इट्स फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड, मतलब इसे बार बार क्लीन करना पड़ता है ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट चोकिंग। ये फाइन स्क्रीन अगर यूज़ करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट में तो इसमें चोकिंग का प्रॉब्लम होगा, विच इंक्रीजेज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर ट्रीटमेंट का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, चूँकि बार बार हमें क्लीन करना पड़ेगा स्क्रीन को, इसलिए हम फाइन स्क्रीन का यूज़ कम करते हैं। वेयर एज हम कोर्स स्क्रीन को प्रायोरिटी देते हैं ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में। Hence it is always recommended to use coarse screen instead of fine screen and to remove fine suspended impurities in sedimentation and filtration unit। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग कोर्स स्क्रीन को यूज़ करेंगे तो कोर्सर पार्टिकल्स जो है उसमें रिमूव होंगे या फिर रिटेन होंगे, और वेलोसिटी अगर हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज़ कर देते हैं तो मीडियम पार्टिकल्स भी रिटेन हो जाते हैं ओवर द स्क्रीन सरफेस। लेकिन फाइनर पार्टिकल्स तो हमारा पास हो जाता है थ्रू कोर्स स्क्रीन से, तो वो रिटेन कैसे होगा या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है या फिर क्लीनिंग है कैसे होगा। तो हम लोग फाइन स्क्रीन यूज़ करने पे फाइन तो रिटेन होगा लेकिन चोकिंग का प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो फाइन स्क्रीन की जगह पे कोर्स स्क्रीन ही यूज़ करते हैं। और फाइन सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ जो है वो सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन यूनिट में जाके क्लीन हो जाती है। तो ये इसका बेसिक आइडिया था ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का। आगे हम लोग इसी में
एइरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड देन सारे स्टेज हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर के साथ, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।